प्रॉब्लम 2, ए ड्रॉज अ बिल फॉर रुपीज 2000 ऑन बी। ए ने बिल ड्रॉ किया है 2000 रुपीज का बी के ऊपर। अब देखिए ये प्रॉब्लम 2 है, इसमें गुड्स की सेल परचेज नहीं हो रही, ठीक है, सीधा सीधा बिल ड्रॉ हो गया। ए ड्रॉ कर रहा है बिल, तो इसका मतलब ए ने गुड्स क्या की होंगी, सेल की होंगी, ठीक है, इसलिए ए बिल ड्रॉ कर रहा है। हम वो भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे जो नहीं की होंगी, ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने करनी है। जब ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की तब आप ना करना, जो होगी एज इट इज रिक्वायरमेंट वही कर लेना। हु एक्सेप्ट्स एंड रिटर्न इट टू ए ऑन द सेम डेट, ठीक है। अब इसमें डेट मेंशन नहीं है तो बस आप भूल जाए डेट है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। ए ने बिल एक्सेप्ट, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया और ए को दे दिया एक्सेप्ट करके, ठीक है। जाहिर है बिल अपने पास कौन रखेगा, जो बिल ड्रॉ करेगा, जिसने पैसे लेने हैं, जिसने गुड्स सेल की होंगी क्रेडिट में। A discounted the bill with his banker for rupees 1950. The bill is finally ordered by B. A ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, कितने का, 1950 का। बिल जो है बी ने फाइनली पे कर दिया, ठीक है। अब आप बोर्ड की तरफ देखें, आपने रिक्वायरमेंट देखी क्या है, शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड बैंक। अब इस प्रॉब्लम में 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, आपने तीनों की बुक बनानी है, ठीक है, ए बी और बैंक की। ए बुक, ठीक है, बी की बुक और बैंक की बुक। अच्छा, इसमें ए ने बिल ड्रॉ किया है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट में अगर आप देखें, पहले लाइन में ये कहा गया ए ने बिल ड्रॉ किया। ए बिल क्यों ड्रॉ करेगा, हम पहले पीछे की ट्रांजैक्शंस करते हैं, पीछे ट्रांजैक्शन की हो क्या हुई होगी। ए ने कुछ सेल किए हैं जी क्रेडिट पे, ये हम कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, डेट मेंशन नहीं है, ठीक है, आप ना लिखें डेट। बी को डेबिट किया, ए जब सेल करेगा कितनी अमाउंट से है, बिल कितने का ड्रॉ किया, 2000 का, ठीक है। और बी ने क्या की होंगी, परचेजेस की होंगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। और ए को क्या बना लेगा, अकाउंट पेएबल, कितनी अमाउंट से, 2000 से, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन रिक्वायर नहीं है लेकिन हमने की है। अब बिल ड्रॉ होगा, ए ने बिल ड्रॉ किया, जब ए बिल ड्रॉ करेगा, ठीक है, तो ए के लिए क्या एसेट बन जाएगा, बिल रिसीवेबल। बिल ए का क्या है, एसेट, इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल डेबिट, और अकाउंट्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट। या खत्म करने के लिए बी को क्या करेगा, क्रेडिट। ये है बिल ड्रॉ की एंट्री, ठीक है। बेहतर है कि आप प्रैक्टिस के लिए पहले परचेज सेल की एंट्री कर लें ताकि आपको समझने में पहली 4 ट्रांजैक्शन आसानी हो, ठीक है। ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप ना करना, ठीक है। आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए, ठीक है। अब हमने अपनी आसानी के लिए ट्रांजैक्शन मैंने आपको करके दिखाई थी, सेल परचेज की एंट्री, फिर ड्रा होगा, अदरवाइज ये रिक्वायरमेंट नहीं थी क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ यहां से आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ठीक है। बिल ड्रॉ किया, बिल किस पे ड्रॉ किया, बी पे। रट्टा सिंपल सही है, जिस पे बिल ड्रॉ करेंगे उसको आप क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। जिस पे बिल ड्रॉ होगा वो क्या करेगा, डेबिट कर लेगा उसको, ठीक है। लेकिन आपने कंसेप्ट से करना स्टार्ट में। बिल ड्रॉ कर दिया ए ने बी के ऊपर, अब बी बी पे बिल ड्रॉ हुआ है, बी क्या करेगा, अकाउंट पेबल लायबिलिटी खत्म करेगा, ए को डेबिट, अकाउंट पेबल लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, अब किस में कन्वर्ट हो गई है, बिल पेबल में। बिल पेबल क्या, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, बिल पेबल क्रेडिट। ये हो गई पहली 4 ट्रांजैक्शन, ठीक हो गया। उसके बाद अब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, यानी कि ए ने बिल बैंक को सेल कर दी, कितनी अमाउंट रिसीव की है, 1950 से। जब ए बिल बैंक को सेल करेगा, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन होगी सिर्फ अब ए और बैंक की बुक में, बी की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी अब, ठीक है। अब ए जब बिल बैंक को सेल करेगा तो बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे ए के, ए क्या करेगा, अपनी बुक में बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, कितनी अमाउंट से, 1950 से, क्योंकि बैंक से पैसे ले लिए, ये शुड इंक्रीज डेबिट। डिस्काउंट है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, कितने से, 50 से। जाहिर है जब बिल बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं आप, दैट मींस आप बिल बैंक को सेल कर रहे हैं, तो बैंक आपको पूरे पैसे नहीं देगा, ठीक है, बैंक अपनी अमाउंट काटेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज नहीं दी, डायरेक्ट ही बता दिया आपने 1950 रुपए लिए, तो 50 रुपए बैंक ने आपको कम दिए।
अब बिल की अमाउंट किसने रिसीव करनी है? बैंक ने। तो इस क्वेश्चन में पेई कौन होगा? पेई वो पर्सन होता है जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है। अब पेई कौन है इस केस में? बैंक है। ड्रॉइंग ने बिल की अमाउंट किसको पे करनी है? बैंक को। ठीक हो गया। और बिल रिसीव को क्या कर देगा? ए खत्म करने करके क्रेडिट कर देगा। कितनी अमाउंट से? 2000 से, क्योंकि अब एसेट कैश का डिक्रीज हो गया, इसने बिल सेल कर दिया, बैंक के पास बिल आएगा। ड्राइंग बुक में कोई एंट्री नहीं है, समझाने के लिए साथ साथ आमने सामने बना के कर रहा हूं। ठीक है, बैंक के पास बिल आया। बिल क्या? बैंक के लिए एसेट इंक्रीज डेबिट, बिल इक्वल डेबिट। बैंक पूरी अमाउंट का बिल लेगा, कितने का? 2000 का। बैंक ने पूरी अमाउंट रिसीव करनी है 2000, लेकिन बैंक ने आगे दी कितनी है? 1950, क्योंकि बिल आपने पहले ही बैंक को सेल कर दिया। डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि आपने बिल बैंक को बेच दिया, आपको पैसे पहले चाहिए थे, इसलिए आपने पहले पैसे ले लिए बैंक से। अब पेमेंट किसको होगी? बैंक को होगी। ठीक है, बैंक के पास बिल आया, इसका इंक्रीज डेबिट, कितना? पूरी अमाउंट से 2000। और बैंक कितने से क्रेडिट करेगा? ए को, जितने पैसे दिए 1950। और डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है? इनकम। डिस्काउंट रिसीव इनकम है, क्रेडिट इंक्रीज 50 से। बिल डेबिट, ए अकाउंट क्रेडिट और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट। और एक और चीज आपने ख्याल रखनी है, अगर आप अपनी बुक में बैंक को डेबिट कर रहे हो तो बैंक अपनी बुक में आपको क्रेडिट करेगा, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर कोई आपसे मिस्टेक हो जाती है तो सिंपल टैली करने का तरीका यही है। आप अगर अपनी बुक में बैंक को डेबिट कर रहे हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता दें, एसेट इंक्रीज डेबिट। बैंक अपनी बुक में आपको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक अपनी, आप जब बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आप बैंक के लिए क्या होता है? लायबिलिटी होती है। बैंक आपको क्रेडिट देता है जब आपका अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो बैंक ने इसलिए आपको क्रेडिट किया होगा कि बैंक ने आपको पैसे दे दिए, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, इसलिए बैंक ने आपको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आपने बैंक को डेबिट कर लिया। अब बिल की ड्यू डेट आई, बिल पे कर दिया बी ने। ठीक है, तो बिल की अमाउंट किसने पे करनी है? बी ने। बी जब बिल की अमाउंट पे करेगा तो लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल खत्म हो जाएगा। डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल डेबिट, और कैश एसेट का डिक्रीज क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 2000। और बैंक जो है कैश की अमाउंट रिसीव करेगा, इसकी ड्रॉअर की बुक में कोई एंट्री, इसका कंसर्न खत्म हो गया। बैंक जब बिल की अमाउंट रिसीव करेगा, कैश अमाउंट को डेबिट करेगा बैंक अपनी बुक में, बैंक के पास कैश आ गया। और बिल रिसीव को क्या करेगा? खत्म करने के लिए क्रेडिट, क्योंकि कैश रिसीव कर लिया। अब एसेट डिक्रीज, खत्म, क्रेडिट। ठीक हो गया। ये देखो ना, ये कैंसिल हो गया ना, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं? कैंसिल। ठीक है, ये आप नोट करें। ठीक है, ये ड्रॉअर की बुक है ए, ठीक है, ये बी ड्रॉइंग की बुक है, और बैंक पे। ठीक है, ये आप नोट करें।